तो इस वक्त की बड़ी खबर एक और बुलंदशहर से है, जहां अमेरिका में पढ़ाई कर रही 12वीं में अपने जिले की टॉपर रही सुदीक्षा भाटी की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत की खबर है। अफसोसनाक बात यह है कि सुदीक्षा की मौत सरेराह एक बुलेट सवार मंचलों की छेड़खानी की वजह से हुई है। घर वालों का आरोप है कि चाचा के साथ सुदीक्षा बाइक पर बैठकर अपने मामा के घर जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ बुलेट सवार मंचलों ने उसके साथ छेड़खानी की और इसकी वजह से चाचा जो बाइक ड्राइव कर रहे थे, चला रहे थे, उनका बैलेंस खराब हुआ, बैलेंस बिगड़ा और चाचा की बाइक जिस पर सुदीक्षा बैठी थी वो बाइक बुलेट से सीधे जाकर टकरा गई और सुदीक्षा पीछे की तरफ गिरी। उसके सिर में पिछले हिस्से में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि सुदीक्षा वो होनहार बच्ची है, वो होनहार बेटी है जिसे 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी और वो अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रही थी। कोरोना की वजह से वो घर लौट आई थी, यानी हिंदुस्तान अपने वतन वापस लौट आई थी। 20 तारीख को ही, आने वाली 20 तारीख को उसे वापस अमेरिका लौट कर जाना था, लेकिन उससे पहले एक दर्दनाक हादसे ने उसकी जान ले ली। होनहार बिटिया की मौत के बाद अब पूरा परिवार गम में डूबा है। अमेरिका में पढ़ाई कर रही सुदीक्षा से माँ बाप को, उसके जो माँ बाप हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी माँ बाप को, पूरे परिवार को, बल्कि शायद आप कह सकते हैं गांव को बहुत उम्मीदें रही होंगी। लेकिन सड़क छाप मंचलों की ओछी हरकत ने सुदीक्षा की जान ले ली है और अब मां का रो रो कर बुरा हाल है। सुदीक्षा भाटी के साथ बुलंदशहर में क्या हुआ, पूरी घटना उनके रिश्तेदार ओमकार भाटी ने सुनाई है। एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। सुदीक्षा अपने चाचा के साथ मामा के घर जा रही थी मुलाकात करने के लिए। चाचा सत्येंद्र भाटी से सुनिए बुलेट सवार मंचलों ने किस तरह से उसे परेशान किया, उन्हें परेशान किया, उनकी बाइक का उसकी वजह से बैलेंस खराब हुआ और सुदीक्षा की बेवक्त दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। बुलेट थी तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाके फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल से हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बेटी की मौत से सुदीक्षा के पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सपना टूट चुका है, वो इसे बेटी की हत्या मानते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने सुदीक्षा के पिता से बातचीत की है। सर, ये बताइए कि कहाँ जा रही थी सुदीक्षा, क्या बोलो? सुदीक्षा अपने मामा के वहाँ जा रही थी, अपने छोटे भाई की टीसी लेने के लिए। उसके जो हमारा भाई है उसका बड़ा लड़का वहाँ पे पढ़ता था, उसके साथ जा रही थी, उसकी टीसी लेने के लिए जा रही थी और अपनी नानी से मिलने की। उसकी 20 तारीख की फ्लाइट थी, बोले 2 घंटे नानी से बात करिए होंगे। कब वो आई थी यहाँ पे यूएस से और जाने का सारा प्लान हो गया था? कोविड से पहले आई थी, 14 मार्च में आई थी और 20 अगस्त की उसकी प्लेन की टिकट बुक हो चुकी थी। 20 अगस्त में 11:30 बजे नाइट में उसे जाना था। अच्छा, क्या हुआ? 2 अलग अलग बात। पुलिस ये कह रही थी कि सिंपल एक्सीडेंट है। आप लोगों के पास क्या इस तरह की जानकारी कि कौन थे वो? क्या यहीं से पीछा किया जा रहा था कि अचानक आगे वो? नहीं, वहीं पे बुलंदशहर और औरंगाबाद के बीच में ही 3-4 किलोमीटर का दायरा था, 2-3 किलोमीटर का लगभग। कोई नाप तोल तो नहीं की। 2-4 बार आगे आए हैं। तीसरी बार में उनने आगे बाइक कट मार के ब्रेक मारा एकदम और आगे को भाग गए हैं। जैसे ब्रेक मारा तो इसको बैलेंस बिगड़ने के बाद में राइट साइड गिरी है और वो लेफ्ट साइड। चलिए, यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों की मीटिंग क्यों बुलाई है।